गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा नया ब्लॉग में। आज मेरा बर्थडे है 21 जनवरी और आज शाम को हम कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। मतलब आज शाम में निकलेंगे तो कल मॉर्निंग में घूमेंगे, कल मॉर्निंग में पहुंचेंगे तो कल दिन भर पूरा घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। और मतलब एक तरह से बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेशन करेंगे और एक दिन बाद सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत मतलब फीवर है, टुडे आई एम सफरिंग फ्रॉम लिटिल बिट फीवर, बट आई एम गोइंग टू एंजॉय माई जर्नी। I thank you so much everyone to wishes on my birthday. Thank you. Let's enjoy the video. Finally हम लोग पहुंच गए हैं मुरुडेश्वर। हमारे महादेव। तो फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं मुरुडेश्वर टेम्पल। फिर वहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं लॉज के लिए कि लॉज मिल जाए तो वहाँ पे फिर हम लोग फ्रेश हो सके, रेडी होकर फिर हम लोग टेम्पल में दर्शन करने जा सकें। तो हम लोग लॉज का सर्च करते रहते हैं, लेकिन लॉज हम लोग को नहीं मिल पाता है जैसा हम लोग खोज रहे थे। जहाँ एक तरफ मेरे भैया लॉज ढूंढने में लगे हुए थे तो मेरा नज़र बार बार एक शिवा टेम्पल और उनका जो स्टैचू था उस पे जा रहा था, क्योंकि हम पहली बार इतना बड़ा एक उनका स्टैचू और बड़ा टेम्पल देख रहा था। तो बार बार मेरी नज़र उसी पे जा रही थी। और एक तो उसके साइड में जो समुद्र था, जो सी था, वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, उसका बीच भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। तो हम बार बार वहीं पे जा रहे थे, मेरा ध्यान वहीं पे जा रहा था बार बार। हम लोग का प्लान था कि कहीं पे हम लोग मतलब अच्छे से नहा कर रेडी होकर पहले टेंपल में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बीच पे एंजॉय करेंगे, नहाएंगे समुद्र में। लेकिन मेरा मन मान ही नहीं रहा था, मेरा मन बार बार कह रहा था कि नहीं, हम लोग पहले समुद्र में ही नहाएंगे, बीच पे ही नहाएंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग समुद्र में स्टार्टिंग में नहाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आने के बाद देखिए अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नहाने के लिए। अब जा रहे हैं समुद्र में नहाने और उसके बाद फिर मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। उसके बाद अंदर का भी व्यू दिखाएंगे। और फिलहाल अभी हम लोग मतलब रेडी हो चुके, फ्रेश हो चुके हैं, तो बस नहाना है। नहाने के बाद फिर मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा दोपहर में फिर नहाने आएंगे। तो चलिए पहले भी नहाते हैं। और ज़्यादा भी शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी कोई है नहीं शूट करने के लिए, इसलिए फिलहाल अभी नहाते हैं। फाइनली अपने मन की बात को सुनकर हम समुद्र में कूद पड़ते हैं और नहाने लगते हैं। और नहाते नहाते जब अपने बैकग्राउंड और वहाँ पे शिवा स्टैचू और इतना बड़ा बड़ा टेम्पल जो बैकग्राउंड में आता है, उसको देखकर मज़ा आ जाता है। उसके साथ फिर एक ही आवाज़ आता है मुँह से, मज़ा आ रहा है दोस्तों। फाइनली नहाने के बाद फिर हम लोग रेडी होकर वहाँ से निकल जाते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। और फिर हम लोग अपने शूज़ को हैंड में रखते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर मंदिर में जाने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग जाकर कहीं जहाँ पे जो रखने का जो प्लेस होता है वहाँ पे जाकर हम लोग सबमिट कर देते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे और ज़्यादा क्राउड यहाँ पे जमा होने लगता है, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो चलिए अब मंदिर में दर्शन करने के लिए चलते हैं। We are searching for the luggage counter. Here is luggage counter, but it is closed. I don't know why, but it is closed right now. So that's why
किधर है? Now we are waiting for our chance to do the darshan of God. दर्शन करने के बाद फिर फाइनली बाहर लाइन से निकल जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और वहाँ पे जो इतना शांति रहता है और जो मतलब घंटी का जो आवाज़ आता है टन 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 टन, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो उस सब आवाज़ को सुनते हुए फिर आसपास जो भी चीज़ था हम उसको देख रहे थे ध्यान से और सारी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। एक बार आप भी ज़रूर घूम कर आइए। अब जाके पूरा फ्रेश लग रहा है, फीवर का पूरा खत्म। फिर भी फेस पे थोड़ा थोड़ा दम लग रहा है। पानी का पेड़ धो लिए। अभी फाइनली दर्शन हो गया है मंदिर में और अब जा रहे हैं जो बड़ा सा शिवा का एक स्टैचू है वहाँ पे जाते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। फाइनली उस लम्हा का इंतज़ार अब ख़त्म हो जाता है, जिसका इंतज़ार इस पूरे जर्नी का एक अट्रैक्टिव पॉइंट था। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस जर्नी में कोई ख़ास चीज़ था तो ये व्यू के लिए हम यहाँ पे आए थे और आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त और शानदार व्यू है। तो आप लोग भी इस व्यू को तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं महादेव के पास। जब हम लोग शिवा स्टैचू के पास पहुँचे तो हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे एक केव है, जिस केव में अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। और जब उस केव में आप जब एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे भगवान का बहुत सारी चीज़ मतलब मूर्ति टाइप का बनाया गया है और वहाँ पे उस चीज़ को दर्शाया गया है, जो चीज़ घटना हुई है उस चीज़ को दर्शाया गया है। और एक तो मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है, प्लस में वहाँ पे आप जब एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे एक साउंड आता है, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया हुआ है, उस म्यूजिक में भी उस चीज़ को उधर चलना है यार, उधर चलिए उधर से आते हैं घूमकर। इसके अंदर हम लोग बीच में लिफ्ट लगा हुआ है, उसके वहाँ
वहाँ से फिर वो जो बड़ा वाला विंडो दिख रहा है वहाँ पे हम लोग अभी जाएंगे। इसके अंदर से एक लिफ्ट लगा हुआ है जो हमें वहाँ तक ऊपर तक लेकर जाएगा। और इधर है समुद्र, अब इधर हैं महादेव। This view is captured from the 18th floor of the temple. तो फाइनली समुद्र से नहाकर बाहर निकल चुके हैं और देख सकते हैं कितना ही मस्त नज़ारा है एकदम। जैसे जैसे मतलब सूरज ढलते जा रहा है ना वैसे वैसे भीड़ और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और पीछे बैकग्राउंड तो आप देख ही सकते हैं कितना मस्त बैकग्राउंड है और बहुत ही मस्त लग रहा है। जिस लोकेशन में भी हम हैं ये है मुरुडेश्वर। यहाँ से यहाँ को आने के लिए हम YPS डायरेक्ट ट्रेन पकड़े थे और YPS से डायरेक्ट ट्रेन पकड़े 7 बजे। यहाँ पे मॉर्निंग में 6 बजे पहुँच गए थे और बहुत ही मस्त प्लेस है, बहुत ही मज़ा आया। हम और एक भैया थे, बस वो भैया हैं उधर, बस हम लोग 2 लोग आए थे। और ट्रिप मतलब शॉर्ट ट्रिप और फुल इन्जॉयमेंट, मतलब शॉर्ट ट्रिप के लिए अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप, और शॉर्ट ट्रिप प्लस में फुल इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए। आप बेंगलोर में हैं, कहीं पे भी हैं, कर्नाटका में हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही मस्त जगह है। तो अब देखते हैं प्लान। मेरा प्लान है कि हम यहाँ से डायरेक्ट हम बेंगलोर के लिए निकल जाएँ और भैया जाएंगे सकलेशपुर।